देश प्यार न्यूज सब्सक्राइब करें, पाएं लेटेस्ट खबरें अपने मोबाइल पर, साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल 18वें दिन में प्रवेश कर गई। एनएचएम कर्मचारी पिछले 18 दिनों से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक कर्मचारियों की कोई सुध नहीं ली है। एनएचएम कर्मचारी पिछले 3 दिनों से अनवरत भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। दिन रात धरना जारी है। आज की हड़ताल की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष मुनीर अहमद ने की। मंच का संचालन डॉक्टर अशोक ने किया। पिछले 72 घंटों से भूख हड़ताल पर बैठे अरविंद यादव, देवेंद्र, अनिल कुमार, संदीप कुमार व मुनीर अहमद को साथी कर्मचारियों ने विधिवत जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया और अगले 72 घंटों के लिए भूख हड़ताल पर नए कर्मचारियों को बिठाया गया, जिनमें रघु सोनी, राजेश कुमार, दिव्या व भावना नाम शामिल हैं। देखिए, एनएचएम कर्मचारियों की जो मुख्य मांग है वो जॉब सिक्योरिटी है, स्थायी सेवा सुरक्षा, ठीक है। और उसके अलावा जो हमारे जनवरी 2018 में सेवा नियम लागू हुए हैं उसके अंदर बहुत सी कमियां हैं, तो उन कमियों को दूर कराना है और 7वां वेतन आयोग का लाभ एनएचएम कर्मचारियों को दिया जाए, ये हमारी मुख्य मांगे हैं। और इन्हीं को लेके हम 5 फरवरी से पूरे प्रदेश के अंदर हड़ताल पे हैं। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि सरकार अभी तक हमारी मांगों के ऊपर कोई कार्रवाई ना करते हुए उल्टे हमें डराने धमकाने के और टर्मिनेशन करने जैसे काम कर रही है। और मुख्यमंत्री महोदय, स्वास्थ्य मंत्री महोदय तक अधिकारियों द्वारा गलत रिपोर्ट पेश करके उनको गुमराह किया जा रहा है। तो हमारी यही अपील है कि सरकार हमसे सीधे डायरेक्ट एक मंच पे आके बात करे, ताकि उनको पता चले कि हम क्यों बैठे हैं और हम किस चीज़ के लिए बैठे हैं। हमारी मांगे बिल्कुल जायज़ हैं, हमारी हड़ताल बिल्कुल संवैधानिक है। प्रॉपर हम नोटिस दे के हड़ताल पर बैठे हैं। और पिछले जो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री जी का कहना है कि हमने 10 बार हड़ताल की है, तो मैं बताना चाहूँगा कि सिर्फ 25-26 अक्टूबर को 2 दिन की हड़ताल हुई है। उसके अलावा अधिकारियों से 17 बार वार्ता हुई है, जो कि बेनतीजा रही है। तो हड़ताल कब तक जारी रहेगी? देखिए, जब तक हमारी मांगों के ऊपर कोई उचित कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। तो 5 तारीख से आप भी हड़ताल पर बैठे हैं, क्यों कर रहे हो हड़ताल? मुझे शौक तो नहीं है किसी को भी दरी पे बैठने का, अपने बाल बच्चे घर सब कुछ छोड़ के आने का। गवर्नमेंट हमारी बात मान नहीं रही है। हम सिर्फ एक ही चाह रहे हैं कि हमारी सेवा सुरक्षा हमें दे। जो 2018 में उन्होंने कहा था कि हमें बायलॉज की जो सैलरी दी है वो एक साथ दें, टुकड़ों में ना दें, और उसमें जो कमियां हैं उनको पूरा करें। बहुत सारी ऐसे हमारे साथ हमारी बहनें बैठी हुई हैं जो अपने कोई 6 महीने का, कोई 9 महीने का बच्चे यहाँ छोड़ के बैठे हैं। गवर्नमेंट बिल्कुल अंधी हो गई है, गूंगी हो गई है, बहरी हो गई है, जिनको समझ में ही नहीं आ रहा है, ना ही वो सुनना चाह रहे हैं, ना ही वो हमसे बात करना चाह रहे हैं। किसी को शौक नहीं है। हमारे कितने भाई सारा काम काज, अपना घर बार सब कुछ छोड़ के यहाँ बैठे हैं। फीमेल्स का क्या है, फीमेल्स के तो हस्बैंड हैं जो काम कर रहे हैं, बट जो मेल है, हड़ताल से जो लोगों को परेशानी हो रही है, बिल्कुल हो रही है। गवर्नमेंट पता नहीं क्यों झूठे यहाँ से डाटा जा रहे हैं कि सब कुछ स्मूथ चल रहा है। अगर स्मूथ चल रहा है तो पिछले 15 दिन में मैटरनल डेथ, छोटे चाइल्ड हेल्थ का इतना स्टेटस नीचे क्यों गया है? इन्हीं दिनों में इतनी मैटरनल डेथ्स क्यों हुई हैं? डिलीवरी मतलब आपकी हड़ताल की वजह से हुई है? बिल्कुल। जब मैन पावर नहीं है तो फिर इफेक्ट के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल, हम तो आज उठने के लिए तैयार है, वो आए हमसे बात करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियल स्टेप तो वो लेंगे ना, हम तो बैठे ही दरी पे इसलिए कि कोई आए हमसे बात करे, हम अपनी बात कहें। उन तक पहुंची गलत रिपोर्ट रही है। स्मूथ चल रहा है तो कोई ये बताए कि इतना मिसमैनेज क्यों हो रहा है, इतनी डेथें, इतना लोग क्यों चिल्ला रहे हैं कि काम नहीं हो रहा। आप किसी भी सीएचसी में जाके देखो, टोटली लेबर रूम बंद है, नीकू बंद है, ओपीडी बिल्कुल कम हो गई है। अगर उनका स्मूथ चल रहा है तो वो डाटा उठाइए, आप लोग वो दीजिए। गलत रिपोर्ट हमारी जा रही है तो वो क्यों आएंगे हमसे बात करने? उन्होंने बोला कि 2,000-2,500 कर्मचारी टर्मिनेट कर दिए हैं, जबकि 2,500 नहीं 6,000 कर्मचारी ऑल हरियाणा में टर्मिनेट हो चुके हैं। तो उनके जो अधूरे बयान हैं, जो अधूरी जो उनको जानकारी दी जा रही है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही दरखास्त करूंगा कि वो हमें टाइम दे और हमारी मांगों को सुने, जो हमारी मांगे जायज हैं। तो अभी सरकार ने कितने कर्मचारियों को टर्मिनेट किया है? सरकार ने अभी तक 6,000 कर्मचारियों को ऑल हरियाणा में टर्मिनेट कर दिया है। और यहाँ पंचकुला में कितने लोग धरने पर बैठे हैं और कितने लोग अभी काम कर रहे हैं? पंचकुला में 150 के करीब लोग धरने पे बैठे हैं और 105 के करीब टर्मिनेट हो चुके हैं।
तो सरकार से बातचीत के लिए सर, सरकार ने हमें 1 जनवरी 2018 से जितने भी NHM एम्प्लॉयज़ हैं सर्विस बायलॉज इन्होंने लागू कर दिया था, तो इनको एरियर वगैरह भी देना शुरू कर दिया था। बट बीच में बात क्या है कि कुछ हमारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो 10-10, 15-15 साल या 18 साल से भी लगे हुए हैं और उनकी एज 45-40, मेरी खुद की एज 48 एज हो चुकी है। अगर बाई चांस, और इसमें क्या अभी हर साल जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू होता है 31 मार्च को, तो हमारी मन में एक ही शंका रहती है भी कोई भी जो एम्प्लॉयज़ है उसकी जो 31 मार्च को कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ना हुआ, बाई चांस हम हैं या कोई भी है, हमारी कोई बहन है, कोई साथी है, तो वो कहाँ जाके जॉब अप्लाई करेगा, क्योंकि उसकी सर्विस निकल चुकी। वो यही चाहते हैं, हमारी यही मांग है, चलो नियमित नहीं करते, कम से कम एक कर्मचारियों के, सरकार तो कर्मचारी तो बच्चे होते हैं सरकार के, सरकार एक माई बाप है, उसके सर पे यही हाथ रख दे भी आप सुरक्षित हो, भी आपको हम नहीं निकालेंगे, भी जब तक आपकी एक कोई एज लिमिट 55, 58 कुछ तो एज करी जाए ना। तो हमारी यही मांग है कि कोई एक एज कर दो भी हम आपको नहीं निकालेंगे, एक सुरक्षा ही प्रदान करनी है भी आप जैसे कहते भी आपको अभेदान है भी आप अपना जाके आप जॉब करो, निश्चिंत रहो आप। हाँ, और एक सर ये जो सर्विस बायलॉज है, जो सैलरी है अलग आ रही है, एरियर अलग आ रहा है, हमारी यही डिमांड है भी इकट्ठा ही डाल दो। अब जैसे सैलरी तो आ रही है, अब जो एरियर है 6-6, 7-7 महीने से रुका हुआ है वो नहीं आ रहा, तो सरकार, हाँ, तो वो सभी की अपनी अपनी, किसी ने कोई लोन ले रखा है, किसी ने हाउस लोन ले रखा है, किसी ने व्हीकल लोन ले रखा है, किसी की कुछ जिम्मेदारियां, किसी की कुछ है। जब वो नहीं आ रही तो वो बड़ी दिक्कत आती है परिवारों में। हॉस्पिटल पंचकूला में मैं कल से भूख हड़ताल पे हूँ। हम अपनी जायज़ मांगों के प्रति मंत्री जी से बात करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे 12 साल हो चुके हैं, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। एक बार मैं पहले भी टर्मिनेट हो चुकी हूँ। हम इसीलिए बैठे हैं कि मेरी उम्र अब 40 से ऊपर हो चुकी है। अगर सरकार कुछ हमारे लिए फिक्स कर देते हैं कि हम 58 तक या 55 या 52 कुछ भी एज लागू करे, ताकि हमें जॉब से निकालना ना जाए। हम पूरी ईमानदारी से 24 आवर यहाँ पे काम करते हैं। इसीलिए हम सिर्फ सेवा सुरक्षा की बात कर रहे हैं कि हमें सेवा सुरक्षा प्रदान की जाए। हमारी मांगे नहीं है। जनवरी 2018 में हमें सर्विस बाय लॉज लागू किए हैं। हम यही चाहते हैं कि सरकार ने हमें बहुत कुछ दिया है, बट उस पे कुछ इम्प्लीमेंट हो जाए। जो मेरे जैसी लाखों बहनें होंगी जो कि अबव 45 या 40 से ऊपर हैं, हमारा क्या फ्यूचर है अगर हमारी अब सैलरी बढ़ चुकी है। हम हर साल हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू होता है, उसको ये काम खत्म किया जाए। मैं चाहती हूँ कि हमारा जो ये है, हमें सेवा सुरक्षा, स्थायी सेवा सुरक्षा प्रदान की जाए। जो टर्मिनेटेड एम्प्लॉय है क्या वो भी आपके साथ है? हाँ जी, मुझे खुद टर्मिनेट लेटर मिल चुका है। हम सबको, मैक्सिमम यहाँ पे जितने भी बैठे हुए हैं सबको टर्मिनेशन लेटर मिल चुके हैं। हम यही चाहते हैं कि हमें सुरक्षा प्रदान की जाए। मंत्री जी ने हमें इसी सरकार में ही हमें ये बेनिफिट हुए हैं कि 2018 में ही हमें उन्होंने सर्विस बाय लॉ शुरू किया है। हमें जब उन्होंने सैलरी बढ़ा दी है तो हमारी एज भी कोई फिक्स क्यों नहीं कर रहे। मुझे मार्च 31 को अगर टर्मिनेट कर दिया जाता है तो मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी उम्र नहीं है अब कि मैं कहीं और जाके अप्लाई कर सकूं। देश प्यार न्यूज सब्सक्राइब करें, पाएं लेटेस्ट खबरें अपने मोबाइल पर, साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।